हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टैरोट फॉर लवर्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मैं एक बार फिर से आप सभी के लिए न्यू क्रिस्टल रीडिंग लेकर आया हूं, जिसमें हमारा टॉपिक होगा, क्या थर्ड पार्टी को आपके पार्टनर के साथ आपका रहना अच्छा नहीं लगता? पार्टनर तो देखिए आपके हैं, लेकिन चिढ़ती थर्ड पार्टी है जब जब आप अपने पार्टनर के करीब आते हैं। तो इसी टॉपिक पर हम आज अपनी रीडिंग करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, ये रीडिंग जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस होगी। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। इसको मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकता है। और जब यह रीडिंग हो रही हो तो आपको थर्ड पार्टी पर फोकस करना है, जिससे आप उनसे कनेक्ट हो सकें और उनके बारे में जान सकें, है ना, कि वो ऐसा क्यों सोच रही है, ऐसा क्या चल रहा है उसके मन में। और जैसा कि आप ये भी जानते हैं कि मैं फेस रीडिंग करता हूँ, जो कि बिल्कुल एक्यूरेट होती है। आपकी किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी हो, आपके ऊपर या आपके पार्टनर के ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया हो, ग्रह कलेश रहते हो, व्यापार सही से नहीं चल रहा हो, या जॉब में किसी तरीके की कोई परेशानी आ रही हो, XYZ किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी हो, तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे मैसेज करके कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपकी सभी समस्याओं का समाधान 3 दिन में करा देता हूँ। ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसको ठीक नहीं किया जा सकता है। ठीक है गाइस? तो यहाँ पर हम अपनी रीडिंग स्टार्ट करने से पहले अपने क्रिस्टल को रेकी की मदद से चार्ज कर लेते हैं, जिससे वो हमें एग्जैक्ट रीडिंग दे सके। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने अपने क्रिस्टल को रेकी की मदद से चार्ज कर लिया है। अब हम देखते हैं कि हमें क्रिस्टल की एनर्जी, क्रिस्टल की भविष्यवाणी क्या बताती है और क्या दिखाती है। ठीक है गाइस? यहाँ मुझे एनर्जी बता रही है कि जिस तरीके से थर्ड पार्टी आपके रिलेशन को लेकर बुरा मान रही है, यानी कि चिढ़ रही है, उसको आप दोनों का करीब आना बहुत ज्यादा खलता है। उसको आप दोनों का पास आना बहुत ज्यादा खलता है। वो चाहती है कि कैसे भी करके आप और आपके पार्टनर की लड़ाइयां हो जाएं, है ना। देखिए, थर्ड पार्टी का मकसद क्या रहे? आप दोनों के रिश्ते में ऐसी आग लगाना जिसका फायदा वो उठा सके। आप दोनों को ऐसा लड़ा देना एक दूसरे के प्रति, ऐसी गलत भावना आप दोनों के दिल में भर देना, जिससे आप एक दूसरे से कभी बात ना करें और अलग अलग रहना शुरू कर दें। ऐसी सिचुएशन काफी लोगों के साथ यहाँ पर हो रही है। देखिए, आपने देखा होगा कि आपके पार्टनर सडनली यहाँ पर चेंज हो गए होंगे। जो इंसान यहाँ पर आपके साथ अच्छे से रहता था, आपसे काफी अच्छी बॉन्डिंग थी, यहाँ पर एकदम उनका बदलना शुरू हो गया। आपसे लड़ाइयाँ शुरू हो गई, एक दूसरे की सूरत देखना पसंद ना करना हो गया। ऐसा हो गया कि जैसे शायद कोई इनको अपने कंट्रोल में रख के चला रहा हो। काफी लोगों ने अपने पार्टनर को ऐसा देखा होगा। ठीक बात कर रहे हैं आपके पार्टनर अभी आपसे, और अचानक से थोड़ी देर बाद बिना किसी बात के आपसे झगड़ा शुरू हो गया। वो झगड़ा इतना बढ़ गया आप दोनों के बीच कि एक दूसरे में काफी दूरियां आ गई, एक दूसरे में टकराव होना शुरू हो गया, और अचानक से सब कुछ चेंज होना शुरू हो गया। यही थर्ड पार्टी का करना रहा। थर्ड पार्टी का करना ही यही है कि वो चाहती है कि आप दोनों एक दूसरे से कैसे भी करके अलग हो जाएं, किसी तरीके से कोई भी बात ना करें। यही सब मनसा थर्ड पार्टी की रहती है ना। मुझे यहाँ एनर्जी ये भी बता रही है
कि थर्ड पार्टी कभी नहीं चाहेगी कि आप दोनों दोबारा से एक दूसरे के हो जाएं, क्योंकि जिस तरीके से थर्ड पार्टी ने आप दोनों को अलग करने के लिए तंत्र विद्या का प्रयोग किया, तांत्रिकों से मिलकर गलत गलत कार्य किए, वो कभी भी इन चीज़ों को विफल नहीं होना देना चाहती है ना। वो नहीं चाहेगी कि आप एक दूसरे के प्रति दोबारा से एक हो जाएं और वो सूरत देखती रह जाए आप लोगों की, ये हुआ कैसे, है ना। और थर्ड पार्टी का जिस तरीके से आप लोगों के प्रति नफरत भर के बैठी है, उस नफरत को देखते हुए यहाँ ऐसा ही लगता है कि वो आप दोनों का पीछा नहीं छोड़ेगी। देखिए, आप लोगों ने काफी लोगों से ठीक कराया होगा अपना कभी, तो थोड़े दिन तो राहत मिली होगी और तुरंत ही जल्दी खराब हो जाता होगा। वो इसीलिए क्योंकि एक आप लोगों के अंदर कमी रह जाती है। आप में से काफी लोग मेरे पास ऐसे बोलते हुए आते हैं कि गुरुजी, जिस तरीके से थर्ड पार्टी ने हमको परेशान किया है ब्लैक मैजिक करके, वो सारा ब्लैक मैजिक उतार के आप थर्ड पार्टी के ऊपर दे दीजिए। तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती है यहाँ। वो इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि थर्ड पार्टी को पता है कि ये सारी चीजों से क्या परेशानी आती है। जैसे ही उसके ऊपर परेशानी आनी शुरू होगी, वो थर्ड से अपने गुरु के पास चली जाएगी या जो उसने तांत्रिक हायर कर रखा है उसके पास चली जाएगी। वो उसको बता देगा कि जो तुमने कराया था वो सब चीजें तुम्हारे ऊपर लौट कर आ गई हैं। फिर आप समझिए इसका रिजल्ट क्या होगा। थर्ड पार्टी बिना बुद्धि की है, उसको किसी चीज का लेना देना नहीं है कि क्या ब्लैक मैजिक क्या असर करेगा आपके ऊपर या आपके पार्टनर के ऊपर। उसका तो मकसद है सिर्फ आप दोनों के बीच में दूरियां पैदा करना, आप दोनों के रिश्ते को खराब करना, है ना। और वही नफरत आप लोगों को बर्बाद करके छोड़ देती है। जब थर्ड पार्टी को पता लग गया कि आपने वापस किया है, तो थर्ड पार्टी और भी ज्यादा करना शुरू कर देती है कि अब कैसे भी करके इसको मजा चखाना है। जब इसको पता लग गया कि ये सब कुछ मेरा किया हुआ है, तो वो आपके ऊपर डबल ट्रिपल लगातार कराती रहती है, जिस कारण आप बहुत ज़्यादा परेशान रहना शुरू कर देते हैं। पूरा तबाह होना शुरू हो जाता है सब कुछ। यही सारी चीज़ें आप लोगों के अंदर हैं और ये चीज़ आपको कोई नहीं समझाएगा, लेकिन मैं यहाँ खुलकर दावे से बोलता हूँ क्योंकि मुझे एनर्जी बताती है ये चीज़ें। और मैं जितने भी लोग मेरे से कहते हैं कि आप वापस कर दीजिए उसी के ऊपर, मैं मना कर देता हूं कि ये सारे काम मत कराइए। आप अपना ठीक कीजिए, आप अपने को पॉजिटिव कीजिए। जितना आप पॉजिटिविटी से जुड़ेंगे उतना ठीक होंगे। आप खुद अपनी नेगेटिव सोच लेके बैठे हैं, दूसरे का नुकसान करने के लिए बैठे हैं, तो मैं दावे से बोल रहा हूं कोई भी चीज़ आपकी ठीक नहीं होगी। थर्ड पार्टी शैतान है, आप शैतान मत बनिए। जो गलती उसने की वो आप मत करिए। आपको अपना ठीक करना है, अपने पार्टनर का ठीक करना है, अपना रिलेशन ठीक करना है। वो है यहाँ पर सब कुछ ठीक करना। और आप सोचते हैं कि मैं अपने को तो छोड़ूं और थर्ड पार्टी के पीछे पड़ जाऊं, तो मैं दावे से बोल रहा हूं आपको कुछ भी सही नहीं होगा। आप प्रोटेक्शन लीजिए अपनी, लेकिन इंसान के अंदर कमी यही है, सबसे पहले बदले की भावना रखनी है कि जिस तरीके से मैं परेशान हूं दूसरे को भी परेशान कर दो। आप जितना सोच नहीं सकते थर्ड पार्टी में, उससे ज्यादा अकल है। आप उसके पासन भी नहीं है। वो आपको ऐसा रगड़ देगी जिंदगी भर के लिए कि आप किसी से ठीक कराने लायक नहीं रहेंगे। तो ये एक ऐसा बवंडर है, ऐसी मुसीबत है, इन चीजों से आप लोग दूर रहिए, तभी आप लोग बच पाएंगे। अन्यथा आप अपना खुद अपने हाथ से खराब कर बैठेंगे, जो यहाँ पर काफी लोग करते दिखाई देते हैं। मुझे यहाँ एनर्जी ये भी बता रही है, जिस तरीके से आप लोग कहीं कहीं जुड़ गए हैं कि मुझे वो गुरु मिल गया या मैंने उनको गुरु मान लिया। देखिए, मैं किसी भी गुरु की बुराई नहीं कर रहा, आप करिए, लेकिन जिनको आप गुरु मान रहे हैं, या तो आप उनसे जुड़कर ही अपना सभी कार्य पूरा करिए,
और जब आप उनकी नहीं मान रहे कोई भी चीज, तो आप 10 जगह मत भटके। आपका 10 जगह भटक कर कुछ भी कार्य नहीं होगा, क्योंकि सबसे बड़ी चीज है श्रद्धा और विश्वास। आप लोगों के मन में श्रद्धा और विश्वास नहीं है तो कहीं भी आप चले जाइए, कुछ भी ठीक नहीं होगा, है ना। आप जिस किसी इंसान से भी जुड़े हैं, एक तो पहले ये देखिए कि हाँ, ये मेरे सही करने लायक है या नहीं है, तभी आप किसी को गुरु बनाइएगा। क्योंकि आजकल ऐसी सिचुएशन चल रही है यहाँ पर कि किसी को गुरु बनाना भी सबसे ज्यादा कठिन काम है। आप देखते होंगे कि गुरुओं का क्या आजकल किस्सा चल के आ रहा है, मिसयूज करते हैं, फायदा उठाते हैं। तो इसलिए मैं किसी की भी बुराई नहीं करना चाहता यहाँ पर। आप जो भी एक्शन लेंगे अपना सोच समझ के लेंगे। मैं किसी को गुरु धारण करने के लिए नहीं कहता, या किसी से ये नहीं कहता कि आप मुझे गुरु बनाइए। मैं हमेशा मना करके रखता हूं कि आपको अगर गुरु बनाना है तो अपने ईष्ट को बनाइए, अपने भगवान को बनाइए, वहां पर आप सबसे ज्यादा सेफ हैं। गुरु का कार्य क्या होता है? आप लोगों के ऊपर जो परेशानी आई है उससे आपको सेफ्टी देना, सुरक्षित करना। और सबसे ज्यादा ये चीजें कौन कर सकता है? भगवान कर सकता है। अगर भगवान का हाथ ही आपके सिर पर हो तो आपके ऊपर क्या कोई परेशानी आ सकती है? या कोई आपको ब्लैक मैजिक छू सकता है? लेकिन कोई नहीं छू सकता। लेकिन आजकल क्या हो गया है, इंसान परेशान इतना हो गया है ब्लैक मैजिक से, नेगेटिविटी से, छूटते ही कहता है कि भगवान वगैरह कुछ नहीं होते, सब बकवास की चीजें हैं। मेरे पास काफी लोग आते हैं परेशान होकर यही सब बोलते हुए, और जब वो ठीक होते हैं तो वो भगवान को धन्यवाद करके आते हैं अपने मुंह से खुद। मैं उनको साक्षात्कार करा देता हूं भगवान का, कि आप कह रहे थे ना कि भगवान नहीं होते, देखिए ये एनर्जी भगवान की, जिन्होंने आपको इस मुसीबत से बाहर निकाला। मैं हमेशा वीडियो में बोलता हूं, मेरे से जुड़ना आप लोगों के लिए भगवान का कोई ना कोई संकेत है। देखिए, भगवान खुद आके तो नहीं कहेंगे कि आप मेरे से रीडिंग लीजिए, वो किसी ना किसी को माध्यम बना देंगे। अचानक से आपके आगे मेरी वीडियो आ जाती है, बातें रेजोनेट होनी शुरू हो जाती हैं, है ना। तो काफी सारी चीजें हैं। भगवान अपना चमत्कार करते हैं, लेकिन उसको समझने वाला चाहिए। और आप निगेटिविटी में रहेंगे तो आप कितना कुछ कर लीजिए, कहीं कुछ सही नहीं होना। क्योंकि एक निगेटिविटी ऐसी चीज है जो इंसान को खत्म कर देती है, उसके दिमाग को खत्म कर देती है, उसकी सारी चीजें खत्म कर देती है। और करती क्या है निगेटिविटी? लड़ाई झगड़ा बढ़वा देती है, आपस में रिश्ते खराब कराना शुरू करा देती है। तो यही सारी चीजें आपको समझने की जरूरत है ना। उसी चीज का फायदा यहाँ थर्ड पार्टी उठा रही है। वो जानती है कि जो मैंने क्रिया की है आप लोगों पर, जो तंत्र विद्या की है आपके ऊपर, वो आपके दिमाग को ठप कर देगी। आप जो भी स्टेप उठाएंगे वो गलत ही उठाएंगे। यहाँ पर काफी ज्यादा लोग ऐसे हैं जो किसी ना किसी गुरु से या किसी मंदिर से काफी चीजें उठाकर घर ले आए हैं, चाहे वो धागा हो, नारियल हो, या कोई यंत्र हो। देखिए, आप ले तो आए, श्रद्धा से लेके आए, अपने को ठीक करने के लिए लेके आए, लेकिन आप या तो उनकी सारी चीजें फॉलो कीजिए। जिस चीज के लिए आप लाए हैं उसको, सारी चीजों को फॉलो करके उनकी पूजा कीजिए जो आपको बताई गई होंगी। और आप उनका कुछ नहीं कर रहे हैं और घर में लाकर रख दिया है, तो वो चीजें भी आपको परेशान करेंगी। मैं हमेशा इसलिए मना करता हूं कि किसी से कोई भी चीज मत लीजिए घर में रखने के लिए, क्योंकि कौन सी चीज क्या नुकसान देगी आपको नहीं पता। मैं एक बहुत छोटी सी चीज बताता हूं आपको। एक लड़की ने मेरे से रीडिंग बुक करी थी, अभी 7 दिन हुए होंगे। उसने क्या किया, अपने हाथ में मंदिर जाकर कलावा बनवा दिया, मौली जिसको कहते हैं। वो तो श्रद्धा भाव से मंदिर में मौली बनवा रही थी, लेकिन उसको ये नहीं पता कि उस मौली के बंधने से उसके ऊपर क्या मुसीबत आने वाली है। आप लोग भी सोचते हैं कि ये सारी चीजें नॉर्मल रहती हैं, कहीं भी इंसान हाथ आगे बढ़ा देता है कि बांध दीजिए हमारे हाथ पे मौली। देखा होगा आपने, आप भी करते होंगे काफी लोग। लेकिन उन्होंने मंदिर में जाके मौली बनवाई, उस मौली से बनते ही उनका इतना नुकसान हुआ, जॉब चली गई,
घर में परेशानी आनी शुरू हो गई, शरीर पे दिक्कत आनी शुरू हो गई, बीमार रहनी शुरू हो गई। जब उनको थोड़ा सा यहाँ पर लगा तो उनको मेरी वीडियो के बारे में पता चला। उन्होंने मेरी वीडियो देखी, अचानक से मेरे से उनका कांटेक्ट हुआ। जब उन्होंने मेरे से पर्सनल रीडिंग बुक करी तब मैंने गद्दी पर बैठकर यही देखा, क्योंकि मेरा कार्य जो है परेशानी की जड़ को पकड़ना है। जब मैंने परेशानी उनकी देखी और उनसे कहा कि आपने मौली कहाँ से बनवाई अपने हाथ में, तो बोली वो तो नॉर्मल मंदिर में गई थी मैं, और मैंने पंडित जी के आगे हाथ करके बनवा ली थी रक्षा के लिए। मैंने आप इस मौली को उतार कर किसी पेड़ के नीचे रख के आइए या इसको अपने से अलग करके देखिए, और फिर आप मुझे बताइएगा कि आपको क्या अंतर दिख रहा है। उनका मानना यही था कि गुरुजी इससे कुछ नहीं होगा, आप समझ नहीं रहे हैं, मेरे पे परेशानी कुछ और है और आप देख कुछ और रहे हैं। तो मैंने उनको बहुत समझाया कि आप करके तो देखो, फिर मेरे से बोलना कि क्या सही हुआ क्या गलत हुआ। आप विश्वास नहीं मानेंगे, मौली को उतार कर सिर्फ 2 दिन हुए और 2 दिन बाद उनका कॉल आया मेरे पास दोबारा से कि गुरुजी आपने सही कहा था, उस मौली को उतार कर मुझे इतना अच्छा लग रहा है जैसे मैं पहले रहती थी। तो उनका एक क्वेश्चन मेरे से था, मैं कहीं गलत जगह तो नहीं गई थी मौली बंधवाने, हाथ पे अपने मंदिर में खड़े होकर मौली बंधवाई, फिर मेरे साथ गलत क्यों हुआ? वो इसीलिए मैं आप लोगों को भी बताना चाहता हूँ कि ये सारी चीजें हम करा तो लेते हैं लेकिन हमें इसका ज्ञान नहीं होता। कौन किस उद्देश्य से मंत्र पढ़कर आपको ये मौली बांध रहा है आपको नहीं पता। क्या आपके बीच में ये बंधन बांध दिया ये आपको नहीं पता। आप अपने घर में मौली बांध लीजिए ऐसे हाथ पे लपेट के, कुछ नहीं होगा। आप किसी मंदिर या दरगाह में जाकर और किसी से मौली बंधवाते हैं तो वो आपको बंधन कर देती है, और ऐसा बंधन हो जाता है कि आपके सारे काम धंधा सब कुछ बंधना शुरू हो जाता है। ये फैक्ट है, कोई नहीं समझाएगा आपको, मैं समझाता हूं, क्योंकि मेरा मकसद सिर्फ आप लोगों को गाइडेंस देना, आप लोगों को सही रास्ता दिखाना है, आप लोगों को सही करना है। ये सारी चीजें होती हैं तो बहुत सारी चीजें समझने की हैं, इसलिए मैं बोलता हूं आपकी जो परेशानी है उसकी जड़ को पकड़वाइए आप, तभी आप अपना सब कुछ सही कर सकेंगे। अन्यथा आपके कहने से नहीं कि मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक किया है आप इसको ठीक कर लीजिए, उसकी जड़ क्या है, क्यों हुआ ये सब कुछ, जड़ खत्म करो ना आप। ऐसे ही ऊपर ऊपर से सही करने से कोई फायदा नहीं है, ये फिर से दोबारा रिपीट हो जाएगा। जब आप जड़ काट देंगे तो समझ जाइए आपका सब कुछ ठीक हो जाएगा, है ना। ऐसे ही काफी लोग ऐसा करते हैं, कुछ भी उठा लेते हैं मंदिर से, अपने घर में रखेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। देवी देवता आप लोगों के घर में आ तो जाते हैं, विराजमान भी हो जाते हैं, लेकिन उनके भोग चाहिए, उनको खाना पीना चाहिए, जो आप कर नहीं सकते। थोड़े दिन करेंगे छोड़ देंगे, क्या करेंगे जब वो भूखा रहना शुरू करेंगे आप लोगों को परेशान करेंगे, उससे आपको क्या होगा, परेशानियां बढ़ेंगी। तो ऐसे जो चीजों को आप नहीं जानते वो चीज मत करिए, आप साधारण जिंदगी जिए, भगवान का स्मरण करिए, वो अच्छा है। और आप जितना फालतू कामों में जुड़ेंगे कि उसकी भभूत उठा ली, कि हमने उसका वो ले लिया, वहां से नारियल ले लिया, वहां से मूर्ति ले ली, ये सारी चीजें आपको बांध के डाल देंगी और कुछ नहीं करेंगे। ऐसे ऐसे लोग देखे मैंने, बेचारे बिना बात के परेशान हो रहे हैं, बस उन्हें ये नहीं पता था कि हमने ये काम गलत कर दिया, और वो इधर उधर भटके तो किसी ने ब्लैक मैजिक बता दिया, किसी ने कुछ बता दिया, लेकिन उन्हें एक्चुअल में जो परेशानी थी उसको नहीं बताया, उसका कोई उपाय नहीं कराया। इसलिए मैं ये सारी चीजें आप लोगों को बताता हूं। आप लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी तो आ गई, आप देखिए, आप अपने पार्टनर के साथ अगर नहीं रहेंगे तो किसके साथ रहेंगे। वही चीज थर्ड पार्टी को खलती है, वो चाहती है कि आप दोनों के बीच में दूरियां आए और मैं उसका फायदा उठाऊं और अपनी अय्याशियां करूं, तो वो चीज यहाँ पर मुमकिन नहीं है ना। और देखिए, जिन लोगों के ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया है, ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर के ऊपर ही है, वो आपके ऊपर भी किया गया है। और जो आपको सही जगह नहीं जुड़ने दे रहा है, आपको सही दिशा नहीं दिखा रहा है, कैसे ठीक होंगे आपको कंफ्यूज कर रहा है,
काफ़ी लोग मेरे पास ऐसे भी आते हैं, वो बोलते हैं कि गुरुजी हम काफ़ी दिन से देख रहे हैं और आपसे संपर्क करना चाहते हैं। पता नहीं कुछ ना कुछ हम लोगों के ऊपर हो जाता है परेशानी कि हम आपसे संपर्क नहीं कर पाते। कोई चीज़ हमको ऐसा लगता है रोक रही है कि आपसे बात नहीं करें। लेकिन फिर भी वो दृढ़ विश्वास के साथ खड़े होके मेरे से संपर्क करते हैं और जब वो बोलते हैं तो मैं बात करते करते ही उनकी आधी परेशानी को कंट्रोल में कर लेता हूँ। देखिए, आप ये मत समझिए कि अगर आपके ऊपर नेगेटिविटी है तो वो हम लोगों पर कुछ नहीं करेगी। मुझे और लोगों को तो नहीं पता, अपना बताता हूँ। अगर किसी के ऊपर इंसान की नेगेटिविटी है और वो भी बहुत तगड़ी वाली, जैसे ही वो मेरे से संपर्क में आता है या बात करता है, मैं आधी परेशानी उसकी वहीं पकड़ के कंट्रोल कर लेता हूँ। मुझे पता चल जाता है, वाइब्रेशन आनी शुरू हो जाती है कि इसके ऊपर कुछ गलत चीज़ है, और मैं सामने वाले की सारी चीज़ें पकड़ कर उसको बोल देता हूँ कि आपके ऊपर ये सारा सब कुछ हो रहा है। और वो बोलते भी हैं कि हाँ गुरुजी ऐसा ही मुझे फील हो रहा है। काफ़ी लोगों को डर लगने लगता है, बात करते करते घबराना शुरू कर देते हैं कि पता नहीं कौन सी एनर्जी हमें आपसे बात नहीं करने दे रही है। क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ आप पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिविटी से जुड़िए, क्योंकि ये नेगेटिविटी भाग जाएगी। आप अच्छे काम करिए ना, आप गलत काम करके क्यों अपना जीवन खराब करना चाहते हैं? ये इंसान का जीवन दोबारा नहीं मिलेगा आपको। इसमें आप अच्छे कार्य कीजिए, अच्छे कर्म करिए, उसका फल आपको मिलेगा। और जितना आप इस इंसान रूपी शरीर को लेकर बैठे हैं और उतना गलत सोच रहे हैं दूसरे के प्रति, तो आप समझ जाइएगा कि आपका सब कुछ खत्म हो गया। हर चीज़ लौट कर आती है, जैसा आप बीज बोएंगे वैसा ही आपके पास दोबारा से लौट के आएगा। तो इसलिए मैं सबसे मना करता हूँ कि कोई भी गलत काम मत करिए, किसी के लिए मत करिए, चाहे किसी ने आपके लिए कुछ किया हो। पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिविटी से जुड़िए, अपने को ठीक कराइए, अपने पार्टनर को ठीक कराइए, अपने परिवार की खुशियों के लिए ठीक कराइए, लेकिन किसी के लिए कुछ भी गलत मत कराइए। आप ये मत समझिएगा कि मैं थर्ड पार्टी के लिए बोल रहा हूँ, मैं आप लोगों के हित के लिए बोल रहा हूँ। मेरा मकसद आप लोगों को ठीक करना है। मैं इतना खुलकर इसलिए नहीं बोलता यहाँ पर ज़्यादा थर्ड पार्टी के लिए, क्योंकि ये वीडियो थर्ड पार्टी भी देखती है। काफ़ी थर्ड पार्टियों के मेरे पास कॉल आते हैं, मुझे भला बुरा बोलते हैं कि आप ऐसा क्यों बोलते हैं हमारे प्रति, हमारे लिए ऐसा क्यों बोल रहे हैं। लेकिन जो चीज़ एनर्जी मुझे बता रही है वो चीज़ मैं आप लोगों को शेयर करता हूँ और आप लोगों को बताता हूँ। इसीलिए मैं बहुत सोच समझ कर थर्ड पार्टी के लिए बोलता हूँ, जिससे उसको इन चीज़ों का ज्ञान नहीं हो और आपके लिए कुछ नया षड्यंत्र ना बना ले, है ना। क्योंकि थर्ड पार्टी बहुत षड्यंत्रकारी है, उसको पता चलना चाहिए कि हमारे बीच में ये कमी रह गई, तो वो उसको भी कहीं ना कहीं से सही करेगी, है ना। तो गाइज यही थी आज की रीडिंग। अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं फेस रीडिंग करता हूं जो कि बिल्कुल एक्यूरेट होती है। आपकी किसी भी तरीके की कोई भी समस्या हो, आपके पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, आप या आपके पार्टनर के ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया हो, या गृह कलेश रहते हो, या व्यापार सही नहीं चल रहा हो, या जॉब में किसी तरीके की कोई परेशानी आ रही हो, XYZ किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी हो, तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे मैसेज करके कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपकी सभी समस्याओं का समाधान 3 दिन में करा देता हूँ। ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसको ठीक नहीं किया जा सकता। ठीक है गाइस, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मिलूँगा। जब तक के लिए नमस्कार। आप अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए और खुश रहिए।